पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति की तेजस्वी पुत्री सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, जो वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का दिन 1 वर्ष पूरा होने पर जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तब उनकी तबीयत खराब हुई और वे बेहोश होकर बरगद के पेड़ के नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। यमराज का आगमन। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की बुद्धि। यमराज ने सावित्री को लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए यमराज से तर्क किया और अपने पति की निष्ठा को सिद्ध किया। वरदान प्राप्ति। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए पुत्र सुख मांगा। तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पति को पुनर्जीवन। जब यमराज ने तथास्तु कहा तो सावित्री ने मुस्कुराकर कहा कि बिना पति के वो 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती है। सावित्री की चतुराई और दृढ़ता से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। आए वट सावित्री व्रत का महत्व। वट वृक्ष की पूजा। पौराणिक मान्यता है कि सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे अपने पति के प्राण वापस पाए थे, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। व्रत विधि। महिलाएं वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करती हैं, उसमें कच्चा सूत लपेटती है और अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती है। संतान और सुहाग। यह व्रत न केवल लंबी उम्र बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और संतान सुख के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।